क्वेश्चन है हमारे सामने मैंथर के दो पोते हैं केतन और तुषार। केतन की एज है 11 ईयर ओल्ड, उसको कुछ पैसे मिलते हैं मैंथर की वेल्थ में से, और 12 साल का तुषार, उसको बाकी पैसे मिलते हैं। लेकिन इन दोनों को ये पैसे तब मिलते हैं जब ये दोनों 22 साल के होते हैं। तब तक ये मनी बैंक में रहते हैं 8% कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। जब ये दोनों 22 साल के होते हैं तो इन दोनों को सेम अमाउंट मिलता है। इसमें यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमें बताना है कि मैंथर ने तुषार को इनिशियली पहले कितने पैसे दिए थे। अगर मैंथर के पास टोटल पैसे थे 24,700। इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं इजी मेथड बताऊंगा। इसमें दिया गया है कि 8% कंपाउंडेड एनुअली, 8% ब्याज की दर होती है, फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/25, और इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 27/25। इन दोनों की एज में डिफरेंस है 1 साल, तो हमें यहाँ पे पावर में ऐड करना होगा 1। अगर 2 साल की गैप होती तो 2, 3 साल की 3, तो 4 साल की 4 पावर में ऐड करना था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि केतन की एज कम है तुषार से। केतन को 11 साल से 22 तक जाने के लिए टोटल 11 ईयर लगेंगे, और तुषार को 12 ईयर से 22 साल होने तक 10 साल लगेंगे। इसका मतलब है कि केतन के पास टाइम ज़्यादा है तो उससे ब्याज ज़्यादा मिलेगा, और तुषार के पास टाइम कम है तो उसको ब्याज कम मिलेगा। इसका मतलब है कि हमें केतन को कम प्रिंसिपल देना होगा और तुषार को ज़्यादा प्रिंसिपल देना होगा, तभी अमाउंट सेम इन दोनों को मिलेगा 22 साल के बाद, क्योंकि केतन के पास टाइम ज़्यादा है और तुषार के पास टाइम कम है। तो तुषार को ज़्यादा मिलेगा प्रिंसिपल और केतन को हमें कम देना होगा। हमें बताना है कि मैंथर ने तुषार को पहले कितना दिया था। अगर मैंथर के पास टोटल थे 24,700 रुपये, तो तुषार के पास यहाँ पे है 27। टोटल कितने में से जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 52। 52 में से कितने का 24,700। जब हम इसको काटेंगे, यहाँ पे मैं पहले इसको लिखूँगा, ये आएगा 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 4 6 ज़ा 4 1 ज़ा 4 7 ज़ा 4 5 ज़ा। जब हम इसको फर्दर काटेंगे तो ये आएगा 13 1 ज़ा, ये आएगा 13 4 ज़ा 52, 13 7 ज़ा 91, और 13 5 ज़ा 65। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12,825 रुपये। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।